इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्रीमती बिमला जैन की स्मृति में श्री महेश चंद जैन, पुत्र व पुत्रवधू, श्री पीयूष कुमार जैन, श्रीमती कल्पना जैन, श्री अम्बरीश कुमार जैन, श्रीमती विजय लक्ष्मी जैन, पौत्र व पौत्रवधू, प्रत्यूष जैन, प्रियंका जैन, पौत्र प्रेयांश जैन, ईशान जैन, पौत्री नीलियांशा जैन, ऐरा जैन, केहा जैन, कन्नौज कानपुर। वर के चरणों में शीश झुकाते, गुरुवर आपका सानिध्य पाया, सभी श्राविकों का मन हर्षाया। गुरुवर आपका हो, गुरुवर आपका सानिध्य पाया, सभी श्राविकों का मन हर्षाया। गुलशन बना दी नगरी, गुलशन बना दी नगरी, धर्म के गुंजार से, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते, मुनिवर के चरणों में शीश झुकाते। इंदौर नगर में हो, इंदौर नगर में गीत हम गाते, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते, मुनिवर के चरणों में शीश झुकाते। गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना कभी सम्मान नहीं मिलता, गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना कभी सम्मान नहीं मिलता। गुरुवर की सतवाणी से, गुरुवर की सतवाणी से भगवान बन जाते, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते। इंदौर नगर में हो, इंदौर शहर में गीत हम गाते, गुरुवर के चरणों में शीश झुकाते, ऋषिवर के चरणों में शीश झुकाते। हमें अपने पुण्य पर इतराते, गुरुवर का हम सब चातुर्मास पाते, गुरुवर के चरणों में शीश झुका। बोले परम पूज्य 108 निरपक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। देवियों और सज्जनों, ये 18 अगस्त की सुप्रभात आज एक नई ऊर्जा लेकर आ रही है। बंधु, हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महायतिराज का विजात शिष्य बैटरी बेड जय बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।
पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। मुनि संघ की जय। एक बार आओ जी महावीरा मारे पावना, एक बार आओ जी गुरु जी मारे पावना। थारी घणी रे हो थारी घणी रे करूँ मैं मनवार, गुरु जी था कालाड़ करा। थारी घणी रे करूँ मैं मनवार, गुरु जी थारा लाड़ करा। मारे घर आया तो मने मंदिर में बिठाऊला, जुग जुग ओ थारी जुग जुग करू रे मुहार, प्रभु जी था कालाड़ करा। जय बोलो मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जयकारा गुरुदेव का। बंधुओं, श्री विद्या कुलतिलक महाश्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महायतिराज पधार रहे हैं। बंधुओं, मैं विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं, जो लोग अब मेरे कान पे आकर बोल रहे हैं कृपया अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं और मुझे पूर्ण रूप से इस समशरण में किस प्रकार से विराजमान होंगे सभी लोग वो पूर्ण रूप से ज्ञात है। महिलाएं कृपया निवेदन है कि कृपया बाईं ओर विराजमान हो जाइए, पुरुष वर्ग जो है दाहिने ओर विराजमान हो जाइए। आप सभी लोग शीघ्रता करिएगा। बंधुओं, हम सभी का सौभाग्य है कि 18 अगस्त की प्रातःकाल देखिए गुरुवर स्वयं चले आ रहे हैं समूह शरण में और यहां पर प्रतीक्षारत हैं उनके सभी शिष्य। वे खड़े होकर गुरुवर को नमोस्तु के जयकारे के साथ में अनुगुंजित हो रहा है यह पूरा समूह शरण। और गुरु भक्त जो है गुरुवर के पदानुसरण करते हुए मंच की ओर बढ़ रहे हैं। बोलिए प्रातः स्मरणीय जगत पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महायतिराज की। इफेक्ट नहीं? इफेक्ट। मैं विशेष रूप से सभी से निवेदन करना चाहता हूं, देखिए हमारे बीच में जिन्होंने भक्ति कलश गुरुवर के श्री चरणों में निवेदित किया है वे सभी परिवार पहुंच चुके हैं और जिनके मैं नाम ले रहा हूं कृपया वह सभी पंक्तिबद्ध हो जाइएगा। भक्ति कलश निवेदित किया है पंकज प्रियंका प्रज्वल जैन ललितपुर वाले, ज्ञानदीप सेल्स इंदौर। भक्ति कलश इन्होंने गुरुवर के श्री चरणों में निवेदित किया है। और भक्ति कलश निवेदित करने वाली श्रीमती शीला बाई जी, सुनील रचना जी जैन, सुरेंद्र जी, मनीष जी जैन, यही खड़े रहो, मनीषा जी, पुनीत जी, उधर लिखवा दो, श्रीमती शीला बाई जी, सुनील रचना जी जैन, सुरेंद्र जी, मनीषा जी जैन, पुनीत श्वेता जी जैन, आयुष श्रेया जी जैन, मोक्षा सची गुणांश, समस्त बेगमगंज वाला परिवार छत्रपति नगर इंदौर। शांतिधारा पुण्यार्जक श्रीमती मातेश्वरी, कमला देवी, सुनील, दिलीप जी जैन, मनीष जी, प्रदीप जी, सुदीप जी, सौरभ जी, सचिन जी, प्रियंश जी, अर्पित जी, अनंत जी, समकित जी, अतिवीर, राकेश कुमार जी, सुनील जी, विवेक जी, राजकुमार जी, अनुराग जी, समस्त बारदाना परिवार बीना वाले इंदौर से। भक्ति कलश जिन्होंने निवेदित किया वास्तुवेद मनोज जी जैन इंदौर। आइए भाई साहब। देखिए जो लोग मेरे इर्द गिर्द अगर आएंगे तो मैं माइक आपके हाथ में दे दूंगा कि आप लोग बोल लीजिए। मैं विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं कि संचालन करने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसके हाथ से माइक, किसी कवि या लेखक के हाथ से उसकी कलम और किसी योद्धा के पास आके उसकी तलवार को टच नहीं करना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि 4 फीट सभी लोग दूर रहिएगा। ये मैं सभी लोगों को आने वाले समय के लिए भी निवेदित कर रहा हूं। भक्ति कलश वास्तुवेद मनोज जी जैन इंदौर, मंजरी जैन, आर्या, आगम जैन, समस्त परिवार हमारे बीच में। वैसा आपके परिवार आ गए सभी लोग? भक्ति कलश में संजय जी भैया, भक्ति कलश संजय जी, विभी जी जैन जिनका जन्मदिन है, आशा देवी जी जैन, वे गुरुवर के श्री चरणों में भक्ति कलश निवेदित कर रहे हैं। विजय संगीता जी, बड़जात्या जी, वास्तुवेद मनोज जी जैन इंदौर, मंजरी जी जैन, आर्या, आगम जैन, समस्त परिवार। और मैं विशेष रूप से सभी से निवेदन कर रहा हूं जिन्होंने भक्ति कलश निवेदित किया है, कृपया ठीक 7:30 बजे के आसपास आप आ जाया करिए। और अब सारांश पुष्पेंद्र जी, जयंती लाल जी और
वे गुरुवर के श्री चरणों में भक्ति कलश उन्होंने निवेदित किया है। वे गुरुवर के श्री चरणों में आइए और पाद प्रक्षालन करिए। बंधु, मैं निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने भक्ति कलश निवेदित किया है, शांति धारा की है, वे सभी लोग अब आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महायतिराज के दीप चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने के लिए पधारें। और मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय श्री राहुल जी सेठी, श्री प्रिंसिपाल जी टोंगिया और श्री राहुल जी स्पोर्ट्स वर्ल्ड, वे कृपया आए और गुरुवर के चित्र को के सम्मुख दीप प्रज्वलन करने में हमारे सभी भक्ति कलश जिन्होंने निवेदित किया है उनके साथ में सहभागिता प्रदान करें। श्री चंद्रकांत जी बोबरा पाद प्रक्षालन हेतु गुरुवर के श्री चरणों में उपस्थित हो। बंधुओं, मैं विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं, जो भी गुरुवर के श्री चरणों में निवेदन है वे कृपया सौरभ जी बढ़जाते यहां पर उपस्थित हैं, उनके पास में लिखित चिट्ठी दे दीजिएगा, वे मेरे पास में प्रेषित कर देंगे। भैया बंधु, देखिए अद्भुत सौभाग्य हमारा, वहां गुरुवर के श्री चरणों में निरंतर पाद प्रक्षालन हो रहे हैं। प्रतिदिन भारत के अनेक कोनों से हमारे श्रद्धालुगण जो गुरुवर के भक्त हैं, हमारे गुरु भक्त भाई और बहन पधार कर गुरु श्री चरणों में आकर भक्ति कलश निवेदित कर रहे हैं और निरंतर गुरुवर का प्रतिदिन प्रातः काल में आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये अद्भुत क्षण है। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, त्याग तपस्या तीर्थ का गुरु विद्यासागर है नाम। बंधु, आप लोग जिन्होंने भक्ति कलश निवेदित कर लिया है, कृपया आचार्य विद्यासागर जी के चित्र के सम्मुख आए, दीप प्रज्वलन के कार्य को संपादित करें। और अब मैं मयंक जी से निवेदन करूंगा, ध्वजा वंदन के लिए आए। गाँव सद लगा गाँव सद लगा के विद्याधर को प्रणाम, आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम, प्रणाम आचार्य गुरुवर विद्यासागर को प्रणाम। छोटी सी उम्र में जिसने घर छोड़ दिया, ऐसे बाल ब्रह्मचारी और योगी को प्रणाम। आइए, अब ध्वजवंदन हो रहा है। बोले मुनि पुंगव सुधाकर जी महाराज की। सभी लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ध्वज वंदन करेंगे हम लोग। सभी लोग अनुशासन की मुद्रा में खड़े हो जाएं और ध्वज को स्थापना करने के लिए मैं रत्नेत्र ग्रुप, हमारे जज साहब, जेके जैन साहब और जो भी समाज श्रेष्ठी उनको आमंत्रित करता हूं, ध्वज की स्थापना करें आप लोग वहां पर। ध्वज स्थापना के बाद सभी लोग 3 बार वंदना करेंगे। बोलेंगे वंदे सम्यक दर्शनम, वंदे सम्यक ज्ञानम, वंदे सम्यक चारित्रम। सभी लोग 2 लाइन मेरी भावना की बोलेंगे। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। गुरु जी का जो मंत्र है उसी का हम लोग उच्चारण करेंगे। बोलेंगे कलो कलो एकता बलम, कलो एकता बलम। और अब हम लोग बोलेंगे, आपको बोलना है वंदे भरत भारतम। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। और अब वंदे विद्यासागरम। जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम। जैनम जयतु शासनम, वंदे विद्यासागरम।
जैनम जयतु शासनम वंदे विद्यासागरम। 9 बार नमोकार मंत्र बोलने सभी लोग। गुरु जी के चरणों में नमोस्तु और पूरे संघ के चरणों में इच्छामि वंदामि। आइए बंधुओं, अब आप लोग सभी लोग जो मंच पर उपस्थित हैं, सारे लोग शीघ्रता से मंच के नीचे आकर विराजमान हो जाइए। देखिए, समोशरण में विराजमान होने के मैं पुनः आप सभी को नियम बता देता हूं कि जो भी महिलाएं हैं कृपया वो अगर कुर्सियों में विराजमान हो रही हैं तो अपने पैरों को ऐसी स्थिति में रखिएगा कि वो पैर आपके समोशरण के ओर ना हो। दूसरा, हमारे पुरुष वर्ग प्रतिदिन जो है बहुत ही शालीनता से और बहुत ही अनुशासन के साथ में विराजमान होते हैं और वे कैमरे के ठीक पीछे विराजमान है। देखिए, आप लोगों से बार बार निवेदन इसलिए किया जाता है, गुरुवर की सीधी दृष्टि जो है ना, जब आप थोड़ा सा पीछे बैठते तो सीधे आपके ऊपर आती है और जब हाथ उनका उठता है तो कृपा भी सीधे आपके ऊपर बरसती है। तो सभी लोग विराजमान हो जाए। भाई साहब, आदरणीय आंटी जी, भैया, कैमरे वाले भैया, सबको निवेदन कर लीजिए कि नीचे आ जाएं। बंधुओं, किसी भी गरिमामय कार्यक्रम को प्रारंभ करने का एक बड़ा ही अच्छा अवसर हम सभी को मिलता है जब हमारे अंदर में, कहते हैं ना कि हमारे जैनियों को लोग एक व्यवसायिक कौम समझते हैं कि इनको व्यवसाय करना आता है, व्यापार करना आता है, इनके अंदर शायद कलाएं नहीं होती। बंधु, हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है कि अब जो हमारी जनरेशन्स आ रही हैं वो अद्भुत कलाओं में निपुण है। मैं आप सभी को तालियों के गूंज के साथ में एक ऐसे 2 बालक और बालिकाओं से परिचित कराने जा रहा हूं जो कि गुरुवर के श्री चरणों में और समोशरण में आज मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कृपया बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे बीच में कथक नृत्यांगना है आयाति एस जैन, वर्तमान में डॉक्टर रागनी मक्खड़ से नादयोग गुरुकुल में गुरु शिष्य परंपरा से में शिक्षा ले रही हैं। वे टीवी रियलिटी शो, ध्यान से सुनेगा, वे टीवी रियलिटी शो भारत के सितारे, जिसमें वो सेमीफाइनलिस्ट रहे, नाचेगा इंडिया मुंबई में और तांडव रियलिटी शो में ये फाइनल में रही। एक बार जोरदार तालियां बजाएगा इस बालिका के लिए। और जो तबले में विराजमान है तबला वादक जैनित एस जैन, ग्वालियर में तबला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पार्ट लिया था इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। शिवस्वर युद्ध कंपटीशन अन्य में भाग लिया एवं फर्स्ट पोजीशन इन्होंने प्राप्त की। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करिए। और अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, जब कथक में, कथक यानी होता है, संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है किसी कथा को थिरकते हुए कहना। ये संवाद जो होंगे वो तबले और उस बालिका के बीच में, यानी ये वाद्य यंत्र जो हैं अब वो जुगलबंदी करेंगे इस मंगलाचरण, अभिनव मंगलाचरण की प्रस्तुति के लिए। एक बार देवर सज्जनों जोरदार तालियां बजाइएगा। और ये दोनों जो हैं वो भाई बहन हैं।
थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दुआएं और अता कीजिए। एक बार तालियों के अनुगूंज के साथ में कथक नृत्यांगना आयती एस जैन और तबला वादक जैनित एस जैन का सम्मान कीजिए। दोनों भाई बहन है, अद्भुत कला का प्रस्तुतिकरण किया। बिटिया आ जाओ एक बार, बिटिया हाँ एक बार आओ, गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करो दोनों। देखिए किसी गुरु की जब छवि उसके शिष्य में दिखने लगती है ना, तो गुरु को भी बहुत अभिमान होता है। गुरुवर देखो कितने वृहद अस्त्रों से आप दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं, और ऐसे ही कला और संस्कृति और भारत को प्रतिभारत बनाने में आप दोनों ही अग्रणी भूमिका निभाइए और जिन शासन की ध्वजा को पूरे विश्व में फैलाइए। गुरुवर का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। उनकी माताजी भी गुरुवर आई हैं, उन्हें भी आशीर्वाद मिल रहा है। अद्भुत। बंधु, हमारे बीच में आदरणीय श्री जेके जी जैन हाईकोर्ट जज उदयनगर में हैं अभी, और वो पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। ग्वालियर में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। हमारे बीच में आदरणीय जेके जी जैन साहब, वे गुरुवर के श्री चरणों में आइए और श्रीफल अर्पित करिए। और उनके सम्मान हेतु मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे जो चातुर्मास कमेटी के सदस्य और पदाधिकारी हैं, वे कृपया उनका बड़े हृदय के साथ में सम्मान करें। आदरणीय श्री बड़जात्या जी, सौरभ बड़जात्या जी, आदरणीय श्री राहुल जी और मयंक जी और राहुल सेठी जी कृपया आएं और उनका सम्मान करें। बंधुओं, गुरुवर बस 2 मिनट का और। आयुषी कर्नावत एक ऐसे मैं कलाकार को, क्योंकि आज थोड़ा कला का हमारे बीच में समोशरण में गुरुवर के श्री चरणों में कलाकार आ रहे हैं। बंधुओं, एक ऐसे तीर्थंकर जिन्होंने संसार की असारता को जानकर उर्जेंत पर्वत में वे पंचमुष्टि के श्लोंच करके चले गए। आप जानते हैं कौन है वो? कौन से तीर्थंकर जो उर्जेंत? गिरनार है वो जगह, उर्जेंत है ना गिरनार, नेमिनाथ भगवान। और भगवान नेमिनाथ के आज 2 कल्याणक है। कौन कौन से कल्याणक है आज गुरुवर, आज नेमिनाथ भगवान का जन्म और तब कल्याणक है। एक हमारे बीच में एक सुधी आर्टिस्ट है जिनका नाम है आयुषी कर्नावत, एक आर्टिस्ट जो कि जिन्होंने बाल नेमी का बहुत ही सुंदर अद्भुत तस्वीर उन्होंने बनाई है, वे लेकर गुरुवर के श्री चरणों में उपस्थित हो रहे हैं। गुरुवर ये बाल नेमी की उन्होंने बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है, और आप सभी से निवेदन है बंधु एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा इनके लिए। देखिए बाल नेमी के हाथ में वो जिन धर्म ध्वजा जो है अपने हाथ में लिए हुए हैं, कमल पुष्प उनके चारों तरफ है, मुकुट उन्होंने धारण किया हुआ है। ऐसे अद्भुत बाल नेमी का उन्होंने चित्र बनाया। एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिवादन करें। बंधु आइए अब हम चलते हैं समोशरण में। गुरुवर के प्रवचन को हम श्रवण करेंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़िए, हाथों का श्रीफल बनाइए, सर पर धारण करिए। ये प्रवचन निवेदन आपके अंतस हृदय के जो हैं गुरुवर के श्री चरणों में मैं रख रहा हूं। शब्द सिर्फ मेरे। हे ऋषिराज, हम सभी तो वन में पड़े हुए ठेठ बांस के समान हैं। हे गुरुवर, उस बांस में आप सप्त छिद्र कर दीजिए ताकि प्रथम 4 छिद्रों से क्रोध, मान, माया, लोभ रूपी कसाएं निकल जाएं और शेष बचे हुए 3 छिद्रों से हितमित प्रिय वचन निकलें, ताकि हम सभी भी बांस से बांसुरी बन जाएं। हे ऋषिराज, नमोस्तु 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 ऋषि श्रेष्ठ, नमोस्तु। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री पूज्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए श्री विद्या कुलतिलक तीर्थ चक्रवर्ती मुनि श्री सुधा सागर जी महा यतिराज की मुनि संघ की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। दो नावों पर सवार व्यक्ति कभी मंजिल को नहीं छू सकते। दो मुख वाली सुई कभी कपड़ा नहीं सिल सकती। दो पथों पर चलने वाला व्यक्ति कभी मंजिल नहीं पा सकता। दो ये काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष पयाने। दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते।
अतः हमने कल कहा था आपको निर्णय करना होगा। धर्म तो तुम्हें करना है, धर्म तो तुम करोगे, मैं कराऊंगा नहीं। आज तक कोई किसी को धर्मात्मा बना नहीं पाया। धर्मात्मा बनाया नहीं जाता, एक कुमार का घड़ा नहीं है, धर्मात्मा बनता है। अच्छा आदमी बनाया नहीं जाता, अच्छा आदमी बनता है। भगवान कोई बनाता नहीं है, भगवान स्वयं बनता है। बड़ा कोई व्यक्ति किसी को बनाता नहीं है, वो बड़ा स्वयं बनता है। मुनि की बनाता नहीं है, मुनि स्वयं बनता है, स्वयं बनता है, कोई नहीं बनाने वाला। तुम समझो कि कोई मुझे अच्छा बना देगा, कोई नहीं, हमें बनना पड़ेगा, हमें फैसला करना पड़ेगा। धर्म तो तुम्हें करना पड़ेगा, करते हो, कर रहे हो। कितना भी वैज्ञानिक युग आ जाए, कितना भी धर्म को नकारे, लेकिन हर व्यक्ति को धर्म मानना पड़ेगा। मैंने 2-4 बार कहा है, कोई भी व्यक्ति मुझे ये लाके दिखाए दुनिया के नेट से, कौन सा ऐसा देश है जो अदृश्य शक्ति को, भगवान को नहीं मानता हो, किसी को भी नहीं मानता। कोई एक देश का नाम बताओ जो किसी को नहीं मानता, किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानता, नाम कुछ भी हो। वह शक्ति को जो हमें देखने में नहीं आती, लेकिन श्रद्धा में है, मान्यता में है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो श्रद्धा को नहीं मानता, कल्पना को नहीं मानता? कौन देश है ऐसा? मैं हर साल कभी ना कभी बोल देता हूं, कोई तो लाओ। हमारे धर्म की बुराई करने के पहले, हमारे धर्म के प्रति अरुचि करने वालों, वैज्ञानिक लोग कहते हैं धर्म बेकार है, धर्म में कोद कपोल कल्पित हैं, सब कल्पित हैं, कोई भगवान होते ही नहीं, स्वर्ग नरक होते ही नहीं। तो आपके कहने से क्या होता है? बहुमत का युग है, बहुमत का ना, सर्वसम्मति से कह रहा हूं। विश्व का ऐसा एक भी देश नहीं है जो किसी न किसी अदृश्य शक्ति को न मानता। यदि आपके पास हो तो बता दो, पूछ के बता दो। अमेरिका फोन लगा के पूछ लेना, यही विकसित देश है, जर्मन जापान से पूछ लेना। एक व्यक्ति झूठा हो सकता है, एक देश अंधा हो सकता है, लेकिन सारा मुल्क अंधा नहीं हो सकता, ध्यान रखना। जब अदृश्य शक्ति है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, स्वर्ग नरक है ही नहीं, तो फिर क्यों मानते हैं? अमेरिका को सबसे पहले घोषणा करना चाहिए हमारे देश में कोई धर्म नहीं रहेगा। हम किसी अदृश्य शक्ति को नहीं मानते, हम भौतिक को, प्रत्यक्ष को मानते हैं। जो सुख सामने है वही सुख है, जो दुख सामने है वही दुख है, जो सामने है वही सच है, जो देखने में आ रहा है वही सच है। ध्यान रखना, कभी कभी आंखों देखा गलत होता है और कानों सुना सही होता है। अदृश्य शक्ति कानों से सुनी है, आंखों से किसी ने देखी नहीं। आज पंचम काल में किसी को दिखी नहीं, माल सुनते आए हैं कि भगवान है। मेरे से भी मत पूछ लेना, मैंने भी नहीं देखा है, सुना है। नेत्र इंद्री पर जब तुम विश्वास करते हो तो कर्ण इंद्री पर क्यों नहीं? कर्ण इंद्री भी तो तुम्हारी है। भौतिकता आंखों का विषय है तो भगवान कानों का विषय है।
मैंने कानों से सुना है, गुरु के मुख से भगवान है। उन्होंने भी सुना, सब सुनते ही सुनते आ रहे। और सुनी हुई बात और देखी हुई बात, विज्ञान यही कह रहा है, देखा हुआ सत्य, कानों का सुना हुआ सत्य हो, कोई नियम नहीं है। और मैं कहता हूं, कभी कभी कानों को ना सुना सत्य होता है और आंखों देखा गलत होता है। एक समय की घटना है, अशोक वाटिका में थी विदेही सीता जी, हनुमान जी वहां गए थे। वाल्मीकि आश्रम में हनुमान जी थे। वाल्मीकि एक दिन अशोक वाटिका का वर्णन लिख रहे थे कि अशोक वाटिका बहुत सुंदर है, बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर फूल खिले हुए थे, सफेद चंपा चमेली आदि के, बहुत वर्णन। हनुमान जी पीछे आके खड़े हो गए, बोले बाबा जी क्या लिख रहे हो? बोले अशोक वाटिका का वर्णन लिख रहे हैं। तो बोले बाबा जी आप अशोक वाटिका कभी गए हो? नहीं गए नहीं है, सुनी है। बोले मैं गया हूं। मेरे से पूछो कि अशोक वाटिका कैसी थी, ये तुम सब गलत लिख रहे हो, बिल्कुल जनता को बुद्धू बना रहे हो। ऐसी अशोक वाटिका थी ही नहीं। अशोक वाटिका में तो चारों तरफ लाल लाल उजाड़ था, कुछ नहीं था वहां। ये सब झूठ लिख रहे हो। वाल्मीकि ने कहा नहीं, मैं जो लिख रहा हूं सही लिख रहा हूं। हनुमान जी कहते हैं साधुओं की यही तो जिद होती है कि जो उन्होंने कह दिया बस वही बाबा वचन प्रमाण। लेकिन मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, सारी दुनिया को बताऊंगा कि बाबा जी ने अशोक वाटिका का वर्णन गलत किया है। दोनों में संवाद चल ही रहा था, इसलिए में सीता जी आगे वहीं आश्रम में थी। बोले क्यों हनुमान, क्यों उलझ रहे हो बाबा जी से? बोले उलझो क्या ना, ये झूठ लिख रहा है। आइए माता जी आइए, आप तो वहां 6 महीने रही हैं, आप बताइए अशोक वाटिका कैसी थी? क्या जैसा वर्णन उन्होंने किया ऐसी सुंदर थी, ऐसी बढ़िया थी, बाग बगीचे बहुत बढ़िया थे? देखो माता जी न्यायाधीश बन के बैठ रही हो, सही निर्णय करना। वाल्मीकि जी ने भी कहा कि देखो सीता जी आप सही निर्णय करना है। तो सीता जी बोली दोनों सही है। दोनों सही। हनुमान जी ने ये बढ़िया है, दोनों हाथ में लड्डू। सत्य कभी दो हो नहीं सकते, और दोनों को खुश कर दिया। ये कोई न्याय थोड़ी हुआ कि दोनों जीत गए। दोनों सत्य कैसे हो सकते? एक कोई सत्य है। बोले नहीं दोनों सही। वाल्मीकि जी कभी गलत लिख ही नहीं सकते, और मेरा हनुमान कभी बोल नहीं सकता क्योंकि उसने आंखों से देखा है। सीता ने कहा कि हनुमान वाल्मीकि जी दोनों हाथ हैं, एक ने कानों से सुना है, उसने आंखों से देखा है। दोनों इंद्रियां गलत कैसे हो सकती हैं? सिद्ध करो दोनों सही कैसे। बोले हनुमान जी जब तुम अयोध्या लंका गए थे, क्रोध से आग बबूला हो रहे थे, तुम्हारी आंखें लाल थीं, तुम्हारी आंखों पर क्रोध का चश्मा था, लालिमा छाई हुई थी, इसकी वाटिका लाल लाल दिख रही थी। और गुरुदेव शांत भाव में है, प्रसन्न भाव में है, उनको ओरिजिनलिटी दिखती है। क्रोधी व्यक्ति को कभी ओरिजिनलिटी नहीं दिखती, और ये शांत भाव में इनको ओरिजिनलिटी दिख रही है। अशोक वाटिका ऐसी ही थी। इसलिए ये मत समझना कि आंखों देखा ही सही होता है, कभी कभी कानों सुना भी सही होता है। विज्ञान आंखों देखा कथन करता है,
और धर्म कानों सुना कथन करता है। विज्ञान कहता है जो हमें दिख रहा है वही सत्य है, और धर्मात्मा कह रहा है जो दिख रहा है वह तो सत्य है ही नहीं, वो सत्याभास है। जो दिख रहा है वो तो विभाव है, स्वभाव तो कभी दिखते ही नहीं है। स्वभाव कभी आंखों का विषय नहीं बन सकता, स्वभाव हमेशा कानों का विषय बनता है। समय सार कानों का विषय है, आंखों का विषय नहीं। प्रवचन में जो बोल रहा हूं कानों का विषय है, आंखों का विषय नहीं। भगवान कानों का विषय है, आंखों का विषय नहीं। आज तक भगवान को किसी ने देखा नहीं, इस कलयुग में, आज की बात कह रहा हूं। और सारी दुनिया कानों सुने भगवान को मान रही है। आज तक किसी ने मोक्ष नहीं देखा, कानों सुना है कि मोक्ष है। और अनंत जीव मोक्ष चले गए किसका सुन करके? नहीं, जो मोक्ष जाते हैं पहले वो आंखों से देख लेते होंगे मोक्ष को, हाँ हाँ हमें दिख गया वो है मोक्ष हो गया, तब मोक्ष जाते हैं। आज तक जितने मोक्ष गए उन्हें कभी मोक्ष नहीं दिखा, तीर्थंकर को भी नहीं। तीर्थंकर मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं दीक्षा लेकर, उनसे पूछो कि प्रभु क्या मोक्ष दिख गया? बोले नहीं दिखा। तीर्थंकर कह रहा हूं, चार ज्ञान के धारी, अवधि मन पर्याय ज्ञान मति शुद्ध ज्ञान, ये चार ज्ञान के धारी तीर्थंकर को भी मोक्ष नहीं दिखा। फिर भी कहाँ जा रहे हो? मोक्ष। कहाँ है मोक्ष? बोले कानों से सुना है। तीर्थंकर की बात कर रहा हूं, हम और आपका अंदाजा लगा लेना। जन्म से अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान, क्योंकि मोक्ष इन चारों ज्ञान का विषय है ही नहीं, वो तो रूपी है, अरूपी है। और ये तीन चारों ज्ञान रूपी को जानते हैं। तीर्थंकर जैसे व्यक्ति कानों सुनी पे चल पड़े, कानों सुनी पे दीक्षा ले ली, कानों सुनी पे बैराग हो गया, घर बार सब दुनिया छोड़ दी कानों सुन के। क्या बात है, कोई साधारण आत्माओं ने नहीं। तीर्थंकर जैसे महान व्यक्तित्व ने कानों सुनी बातों पर दीक्षा ले ली, कानों सुनी बातों पर राजपाट छोड़ दिया, कानों सुनी बातों को संसार छोड़ दिया। बोले मोक्ष है, मैं कहाँ जा रहे मोक्ष का? बोले कहाँ है? बोले कानों से सुना है, मैंने सुना है कि मोक्ष है, मैं मोक्ष जा रहा हूं। लोगों ने कहा तुमने देखा क्या? बोले नहीं देखा। मोक्ष मार्ग पर जब चलोगे तब मोक्ष दिखेगा, और बिना देखे बिना तुम चलोगे नहीं तो मोक्ष कभी जाओगे नहीं। बहुत बड़ी बात है। 6 द्रव्य 7 तत्वों को कानों से सुना है तीर्थंकर ने भी। तीर्थंकर नहीं जानते हैं कि 6 द्रव्य क्या हैं, 7 तत्व क्या हैं, 9 पदार्थ क्या हैं। उनके अनुभव में नहीं आए, उनके ज्ञान में नहीं आए, क्योंकि रूपी द्रव्य को छोड़ करके बाकी सभी द्रव्य अरूपी हैं। और रूपी भी परमाणु हैं, शुद्ध स्वरूप वो भी समझ में नहीं आया। फिर भी तीर्थंकर ने कानों सुनी मान ली के कितने द्रव्य होते हैं? 6 द्रव्य। बोले कैसे जाना? बोले कानों से सुना है। कितने तत्व होते हैं? 7 तत्व। कहाँ से जाना? कानों से सुना है सब। रत्नत्रय कानों से सुना है। आत्मा है कि नहीं? आत्मा का स्वरूप अरस मरूपम गंधम अव्वत्तम चेतना गुणमशद्दम जान अलिग गहनम जीव मणुदिठ संठानम। आत्मा अरस है, अरूपी है, अगंधवान है, अशब्द है, आकार प्रकार से रहित है। ऐसी आत्मा है। किसने देखी? बोले देखी नहीं है, बोलो ना सुनी है। तीर्थंकर की बात कर रहा हूं, केवल ज्ञान की पहली बात कर रहा हूं। मान लिया कि आत्मा ऐसी है और कभी देखी नहीं आत्मा। आज तक किसी जीव को आत्मा नहीं दिखी संसार। सुनी है। कुंदन स्वामी ने कहा
कुन से पूछा? बोले मेरे गुरु ने कहा था। गुरु से पूछा? बोले सुतकेव जी ने कहा था। सुतकेव ने कहा? बोले गणधर परमिष्ठी ने कहा था। गणधर परमिष्ठी कहते हैं मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये भगवान बैठे, इन्होंने कहा सो मैंने मान लिया। गणधर परमेष्ठी ने भी 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ देखे नहीं है, सुने हैं मां। मोक्ष मार्ग देखा नहीं, मोक्ष देखा नहीं, वस्तु स्वरूप देखा नहीं, धर्म देखा नहीं, कुछ तो नहीं देखा, मात्र सुना है भगवान की वाणी में और चल पड़े। इसलिए कोई भी दुनिया का देश जो विज्ञानवादी हो वह मुझे ये बताए कि वो आंखों पर विश्वास करता है या कानों पर। कानों पर विश्वास किए बिना जिंदगी नहीं चलेगी। और तुम कहते हो महाराज मैं कर्मकांडी नहीं हूं, मैं ऐसी बातें नहीं मानता। आप तो प्रत्यक्ष दिखाओ, सिद्ध करके दिखा लेंगे। बेटा यदि मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, जैसे तुम मेरे पे संदेह कर रहे हो, मेरे तत्व पर संदेह कर रहे हो, कर नहीं पाओगे। पहला तो हमारा तर्क यही है कि विश्व का कोई देश बताओ जो अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो, कानों सुनी बात को नहीं मानता हो। आदिवासी भी क्यों ना हो, जंगलों में रहने वाला क्यों ना हो, व्हाइट हाउस में रहने वाला क्यों ना हो, यहाँ तक कि ये विज्ञान, वैज्ञानिकों का, मैंने सारे वैज्ञानिकों को उठा के देखा, एक भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं हुआ जो अदृश्य शक्ति को नहीं मानता हो। जितने वैज्ञानिकों की स्टोरी देखी, उनका कुल धर्म क्या था? उनका कुल धर्म बता सब कर रखा, चल ही नहीं सकता। ये सब दुनिया को बुद्धू बना रहे हैं, धर्म नहीं मानते, धर्म की बातें नहीं मानते, हमें धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं है, ये सब तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। महान ये मात कहते हैं इनकी दशा ऐसी है जैसे राष्ट्रपति कहता है मैं किसी पार्टी का नहीं हूं। राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, पक्का। एक कहता है जब वोट डालता है तो सब पे डालता है कि एक पे? तो अंदर की बात कुछ और है, दूसरी जी बाहर की कुछ और है, समझ में नहीं आता मुझे। बाहर क्या कह रहा है और अंदर जब सील लगाने गया था नहीं नहीं हम तो राष्ट्रपति है, सब पे ठोकेंगे, वोट और खराब हो जाएगी। देश के प्रथम नागरिक का वोट ही खराब हो गया तो देश की क्या दशा होगी। यानी उसका भी अंतर चेतना में कोई एक पार्टी का है, दुनिया को दिखाने के लिए वो सबका है। राष्ट्रपति पद बड़ा है, सबका है, लेकिन राष्ट्रपति कोई ना कोई व्यक्ति है कि नहीं? व्यक्ति सबका नहीं है, राष्ट्रपति सबका है। और हर व्यक्ति दो मुखी होता है, एक तो स्वयं जो है वह होता है और एक वह है जो सामने वाला मानता है। रिपीट कर रहा हूं, जो स्वयं है वो तो है, एक दूसरा होता सामने वाला जो मानता है। अनुभव किसका आता है? सामने वाला जो मान रहा है उसका, या जो स्वयं है वह का। सत्य क्या है? ये व्यवहारिक सत्य है। राष्ट्रपति माना हुआ है, बनाया हुआ है, कुछ दिन का है, लेकिन व्यक्ति तो ओरिजिनल वही है जो किसी पार्टी का है। ऐसे ही वैज्ञानिक होते हैं, मैंने सबका वाई बेटा उठा के सब दुनिया को बुद्धू बना रहे हैं, सब भड़का रहे हैं, बोले कोई नहीं है धर्म, अंदर मंदिर कुछ नहीं है, भगवान भगवान कुछ नहीं है, ये मूर्ति मूर्ति में कुछ नहीं होता है, ये सब कहाँ है बताओ दिखाओ। पूरा शरीर हमने चीड़ फाड़ के देख लिया, कहीं आत्मा नहीं लिखी हो। कहते हैं इस शरीर के अंदर भगवान आत्मा बैठा है, ब्रह्म स्वरूप शो बैठा हुआ है। इसकी बहुत मजाक उड़ाते हैं वैज्ञानिक। बोले कहाँ है? मैंने तो पूरे शरीर के, किसी डॉक्टर से पूछना, बोले मैंने तो पूरा शरीर एक एक नस को फाड़ के देख लिया, कहीं
एक एक नस को फाड़ने से दिख जाता ना, तो अभी तुम उस आत्मा को खा जाते हो या आत्मा तुम्हें खा जाती है, नहीं दिखेगा। जैसे शरीर में आत्मा बैठी है, आज तक किसी को देखने में नहीं आई, सुनने में आई है कि आत्मा शरीर में है, सुनने में आया है, सुनने में आया है कि आत्मा निकल गई, तो मर गया। निकलती तुमने देखी? तो फिर कैसे कह दी आत्मा निकल गई? झूठे कहेंगे। तुमने देखा कि आत्मा निकल गई, कहां निकली? देखी किसने? कानों से सुनी है कि आत्मा निकल गई तो शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। शरीर में आत्मा विद्यमान है, कोई नहीं देख पाया। योगी प्रत्यक्ष है, श्रद्धा के बल पे आए। और तुम्हारी गृहस्थी बिगाड़ू मैं तो अब तुम मेरे पीछे, बहुत लोग धर्म की मजाक उड़ाते हैं, लोग मेरे से क्यों नहीं बढ़ते हैं? क्योंकि मेरा नेचर है वो जैसे को मैं तैसा हो जाता हूं। जैसे कल कहा था ना, घी सीधी उंगली से निकालना चाहिए, ये धर्म है, ये सिद्धांत है। लेकिन नीति कहती है यदि टेढ़ी उंगली करना पड़े तो टेढ़ी उंगली करना धर्म सिद्धांत नहीं है, ये क्या है? नीति है। सीधे से घी नहीं निकले तो टेढ़ी से निकालना चाहिए, लेकिन निकालना चाहिए, नीति है। दुष्ट सीधे से नहीं माने तो दुष्टता से मनाना चाहिए, ये नीति है। ऐसे ही मैं धर्म को एक तरफ रखता हूं। जब तुम धर्म की भाषा में मान जाते हो तो मैं कुछ गड़बड़ नहीं करता है, लेकिन तुम हो कि धर्म की भाषा में मानने वाले नहीं, तो फिर मैं भी तुम्हारे जैसे ही हो जाता हूँ। मुझे अच्छा, तुम मेरे ऊपर संदेह कर रहे हो, मेरे धर्म पर, मैं तुम्हारी गृहस्थी बिगाड़ दूंगा, ध्यान रखना। बिगाड़ो कि रहने दो? मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं जादू, मैं तो वैसे ही कहते हो मैं जादूगर हूं, और मैं यहीं बैठा रहूंगा और तुम कहोगे और महाराज जी क्या कर दिया। चलो कह ही देते, प्रवचन है, चल जाएगा, ओरिजिनल नहीं करूंगा। तुम्हारे यही पापा हैं, यही मम्मी हैं, क्या है प्रमाण तुम्हारे पास? सबके मम्मी पापा हैं कि नहीं? मर गए होंगे तो थे तो सही। ऐसा कौन व्यक्ति बैठा है इसमें जिसने अपने मम्मी पापा को देखा नहीं है, जन्मने के पहले ही मर गया? नहीं, सब भाग्यवान बैठे, सबने देखा है। बहुत अच्छा। लेकिन मैं कहता हूं, क्या सबूत था कि वो असली है? नकली हुए तो महाराज जी ये संदेह करना आपका न्याय उचित नहीं। मैं तो सीधा सीधा बोल रहा हूं, वो नकली हुए तो क्या सबूत है तुम्हारे पास कि वो असली थे या असली हैं? अरे महाराज जी आजकल वो DNA चेक होता है। अच्छा, इतनों में से बताओ, मेरे भक्तों ने अपने पापा का, यही मेरा पापा है, किसने DNA चेक कराया है? मेरे से मत पूछ लेना, वो अभी 10-20 साल। माता पिता तो अनादिकाल से तेरे भैया, अनादिकाल से थे। DNA चेक तो आज हुआ है, माता पिता तो सदा से थे। सबूत क्या है तुम्हारे पास? कभी पापा से पूछना, पापा आप मेरे ओरिजिनल पापा हैं, इसका सबूत दो। थोड़ा दूर से पूछना, नहीं तो बहुत झापड़ पड़े। मम्मी से पूछ लेना, वो कहे कि तुझे क्या ऊपरी बात है, भूत लग गया क्या? उन्हें नहीं, आज महाराज जी लगे। महाराज जी ने ये संदेह पैदा कर दिया है।
और हमें कल होमवर्क में दिया है, कल सब लोग सबूत लाओगे अपने अपने मम्मी पापा के, ये ओरिजिनल है, इसका सबूत लाना है। सुनी सुनाई नहीं। अब बोलो, क्या मम्मी तुझे बिना पुनः जन्म दे के दिखा सकती है? क्या सबूत? बेटा मैं कह रहा हूं कि तेरा पापा है। बोले मैं कानून से नहीं मानता, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, अमेरिका रिटर्न, मैं ऐसी कानून से बातें नहीं मानता। आप तो सबूत दिखाओ प्रत्यक्ष के लिए मेरे माता पिता हैं, तू मेरी माँ है। पापा कहते मैं कह रहा हूं कि तेरी माँ है। कुछ नहीं, कानून से नहीं मानता हूं। बोलो संसार चलेगा कि बिगड़ जाएगा? बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरी माँ ने कहा बेटा बोल ये तेरे पापा हैं। एक बार में तू नहीं सुना था, हैं? दिखता तो नहीं है। बालक से पहली बार माँ कहती पापा है, वो सुनते ही नहीं, कहते काय का पापा हूँ, नकली होगा तो क्या पता है। जब बार बार कहती है, बार बार कहती है, तो फिर कहता है ठीक है। ऐसे ही माँ कहती है बेटा मैं तेरी माँ हूं, अपन मान लेते हैं। शेयर करना 1% में गड़बड़ हो सकता है कि नहीं? नकली माता पिता भी हो सकते हैं कि नहीं? यदि अस्पताल में प्लेट बदल गई हो तो, नर्स ने बदल दी हो तो, ऐसे केस हो रहे हैं कि नहीं? नर्स से बदल देते हैं, इसका बच्चा उसको, बच्चे से बच्ची दे दिया, बच्चे से बच्चा दे दिया, प्लेट बदल गई। क्या करोगे? क्या सबूत मांगोगे? माँ को ही पता नहीं कि प्लेट बदल गई, वो तो जान रहा है जो दे रही है नर्स यही है मेरा बेटा बिटिया। वो मान कर मतलब ये बेटा मैं तो शुरू से तेरे ही को बेटा मानती आई, बिटिया मानती आई। मान रहा है, बदल सकता है। हरिवंश पुराण पूज्यवर जिनसेन स्वामी, तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न 16 वर्ष तक नकली माँ बाप को असली माँ बाप मानते रहे। कौन? तद्भव मोक्षगामी जीव। चौथी टोंक से मोक्ष पधारे गिरनार से। 16 वर्ष तक जन्म से लेकर नकली माँ बाप को असली माँ बाप मानते रहे। वो तो एकाएक दिन ऐसी घटना घटी, उसको नहीं ले रहा हूं, तब पता चला कोई घटना घटी तो फिर माँ बाप ने बखान दिया कि बेटा तू मेरा असली बेटा नहीं है, तू तो मुझे जंगल में शिला के नीचे मिला था। ऐसी कितनी कहानियां हैं कर्ण की। कर्ण सारथी को अपने माँ बाप मानता था, पूरी जिंदगी भर मानता था। वो तो एक ही कहता था कि मेरे सारथी माँ बाप हैं, दूसरा हो ही नहीं सकता। पूरी जिंदगी भर कर्ण ने नकली माँ बाप को असली माँ बाप मांगना, जैन दर्शन और वैष्णव दर्शन दोनों में। उसको पता ही नहीं कि असली माँ बाप कौन है, मालूम ही नहीं था। बात की कहानी पता चला, उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जैन दर्शन के अनुसार कर्ण तद्भव मोक्षगामी जीव है और जिंदगी भर नकली माँ बाप को असली मानता रहा। प्रद्युम्न नकली मानता। ऐसे ही बेटा आप लोग के माँ बाप भी जब इन तद्भव माँ बाप मोक्षगामी के नकली माँ बाप हो सकते हैं, जब मोक्षगामी जीव के नकली माँ बाप हो सकते हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो। अब आज हो जाए हंगामा इंदौर में, माँ बेटों में आज हो जाए महाभारत। सब बेटा माँ से यही कहना,
मेरा आज से विश्वास उठ गया। जब तीर्थंकर वो तद्भव मोक्षगामी धोखा खा सकता है, तो फिर आज मेरी महाराज ने आंखें खोल दी। मत करना, और करना हो तो कर लेना। मैंने तो सुली छोड़ दिया। ये लठिया है 14, ये लठिया ये सांप है, अपनी तो 14 से। जैसे कल नेमीचंद महाराज ने सुली छोड़ दी पोदनपुर के बाहुबली की। कली के प्रवचन में आया था कि पोदनपुर के बाहुबली हो बेचारे, दादी माँ ने हृदय में ले लिया और चामुंडराज लेके चल पड़ा। नेमीचंद महाराज कहते हैं मुझे तो पता नहीं। तो चामुंड ने जब पता नहीं तो सुली छोड़ी क्यों? अब मैंने तो सुली छोड़ दी, तुम्हें जो करना हो तो करो। महाराज जी देखो, आपके मुंह से मत बोलो। आपके कई लोग कहते हैं महाराज जी आपके ऊपर लोगों का बहुत विश्वास है, वो सब जानते हैं कि महाराज के मुंह से निकल गया है, तो बोल दो ना। हैं? एक बार और। इसका अर्थ है सब नकली। महाराज जी सही में हो जाएगा। देखो आप ऐसी बातें मत करो। आपके ऊपर लोगों का बहुत विश्वास है कि महाराज जी जो बोलते हैं वो बिल्कुल सही होता है। मत बोलो, मैं तो बोलूंगा और मैं प्रमाण दे रहा हूं। तद्भव में मैं बिना आगम के बोलूंगा। अब अपन दोनों, तुमने हमारा बिगाड़ा, हमने तुम्हारा बिगाड़ दिया। अब एक तरीका है, दोनों कंप्रोमाइज कर देते। देखो अब दो जनों का गड़बड़ हो गया, तुमने हमारा बिगाड़ दिया ना धन। क्या सबूत है कि भगवान हैं? क्या सबूत है महावीर स्वामी हुए हैं? क्या सबूत है कि रामचंद्र जी हुए हैं? क्या सबूत है कि स्वर्ग नरक हैं? हाँ, कोई सबूत नहीं हमारे पास। हमने भी सुना है, तो महाराज हम मानने वाले नहीं हैं आपकी बात में। हम सुनी सुनाई बात नहीं मानते। तो मैंने कह दिया हमने भी सुना है कि तुम्हारे माँ बाप नकली हैं। हम भी मानने वाले नहीं। कोई असली बाप का बेटा हो तो खड़ा हो जाए। अब हम भी कह देंगे क्या सबूत क्या है तू असली बाप का है? सबूत क्या है? तुमने कहा नहीं, मैं सब यहां जितने बैठे सब असली बाप के बैठे। सबूत क्या है? अदालत में बिना सबूत के, बोलो ना, अदालत क्या मांगती है? सबूत। तो सबूत दे के बताओ क्या दोगे? डीएनए 50 साल का है। तीर्थंकर के महान महान आत्माओं के भी माता पिता हुए हैं कि नहीं? उनका क्या होगा? सब पर नकली कर दो? नहीं मान, कंप्रोमाइज करो। आज से तुम मेरे धर्म पर संदेह नहीं करोगे। मेरे बाप पर, मेरा बाप है भगवान। हम मुनि महाराज कौन है? केली करे शिव मारग में जिन माही जिनेश्वर के लघु नंदन। हमारा पिता जिनेन्द्र देव है, हम उसके बेटे हैं। ये बनारसी दास जी ने लिखा, केली करे शिव मारग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। भेद विज्ञान जगो जिन के घट। ऐसी ऐसी बात केली करे, आनंद ले रहे, क्योंकि भगवान अनंत उनके पिता है। और जिसका अनंत पिता हो उसके जीवन में कोई खतरा होता नहीं। वो तो केली करे शिव मारग में जग माही जिनेश्वर के लघु नंदन। तो बिल्कुल बोलो आज से महाराज जी आपके पिताजी पर मुझे कोई संदेह नहीं है। बोलो हमारे अरहंत पर कोई संदेह नहीं। बोलो महावीर हुए हैं कि नहीं? अरहंत हुए हैं कि नहीं? मोक्ष है कि नहीं? सब कुछ है कि नहीं? जो मैं बोल रहा हूं वो है कि नहीं है? तो जाओ, तुम्हारे बाप भी है।
बाप भी है और मम्मी भी है, सबके है बेटा, सबके ओरिजिनल। और कोई संदेह करे तो मैं गवाही दूंगा, मैं कहूंगा मेरे भक्त का कभी नकली माँ बाप हो ही नहीं सकता। और गुरु की गवाही सबसे बड़ी गवाही है। गुरु कहेगा, जन्मानी माँ कहेगी और तुम्हारी आत्मा कहेगी। बस शास्त्रों में इतना लिखा है कि असली माँ बाप कौन है। दुख तुम्हें हो और दुखी वो हो जाए, बस यही माँ बाप की निशानी है। दुख तुम्हें हो और दुखी वो हो जाए, यही गार्जियन है, यही माँ बाप है। दुख मुझे होता है, श्री कृष्ण ने यही तो कहा कि माँ भूख मुझे लगती है, चिंता तू करती है। तू क्यों चिंता करती? रोटी खा ले। माँ अक्सर कर बच्चों से रोटी खा ले, दूध पी ले, तो तुम्हारा बच्चा तो बोलता रहे, और नहीं पीता तो जबरदस्ती बुलाती है, मार देती, रोटी खाने के लिए मार देती है, रोटी खा। तो कन्हैया बोले, माँ तेरा नाटक समझ में नहीं आता मुझे। भूख मुझे लगती है, अरे मुझे भूख लगेगी, मैं मांग के खा लूंगा, मैं चिल्ला के खा लूंगा। मुझे भूख बहुत लगती है, मैं भूख सहन नहीं कर पाऊंगा। जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद मांग के खा लूंगा। तू क्यों चिंता कर रही है? ओह, बहुत गजब का उपवास है वहां पर। उपवास, बेटा मैं तेरी माँ हूं, मेरा माँ मेरा बेटा भीख मांग के रोटी खाएगा? नहीं, मैं बेटा, भारतीय माँ वो है, बेटा मांगेगा तब रोटी नहीं देगी, मांगने के पहले रोटी खिलाएगी, तब माँ कहलाएगी। मांगने पर रोटी तो भिखारी को भी मिल जाती है, बेटे को क्या? ये माँ का लक्षण होता है। भारतीय व्यक्तियों में, आर्य नारियों में हमेशा देखना, तुम्हारे घर की महिलाएं, माँ हो पत्नी हो, तुम्हारे भोजन की चिंता कौन करता है? तुमसे ज्यादा माँ करते। रानी ने कभी नहीं किया? अरे करती है, तुम्हें मालूम है। कई बार तुम्हारी नहीं, हमारी भारतीय पत्नी भी गलत नहीं हो सकती। तुम कई बार व्यस्त में हो, चिंता उसको होती है, रोटी तो खा लो। यही आत्मीयता की निशानी है। तुम्हारी तो छोड़ो, मैं हार को बैठता हूं, भूख मुझे लगती है, चिंता तुम करते हो। यही भक्त की निशानी है। दुख मुझे होता है, दुखी तुम होते हो। क्या बात है? बोलो, कुछ गलत तो नहीं कह रहा? दुख मुझे होता है और दुखी आप होते हो। मैं केसलोन करता हूं, तुम रोते हो और हम हंस रहे हैं। मुझे अंतराय हो जाए, बोलो, अंतराय महाराज को हुआ है और रो कौन रहा है? उसके आंसू नहीं समझ रहे हैं। ऐसे चौसठहाल होता, अरे भैया तुझे क्या गड़बड़ी है? महाराज को अंतराय हुआ तो महाराज रोवे? नहीं नहीं नहीं, यही आत्मीयता है। अंतराय महाराज को होता है और आंसू भक्त को झरते हैं, यही संबंध है। आंसू फोकट में नहीं आते, ये बनावटी आंसू नहीं है। बोलो, जब साधु को अंतराय होता है, तुम्हें आंसू आ जाता है, बोलो भाई आंसू बनावटी है कि ओरिजिनल? दुखी हो रहा है, यही तो संबंध है। यही संबंध है। अपने लोग कोई चीज मांग ना पाए, उसके पहले ही दे देना, यही सच्चा संबंध है। आत्मीयता का लक्षण बता रहा हूं, मोटिवेशन। तुम्हें कौन कितना चाहता है, रोटी से अंदाज लगा लेना। भूख तुम्हें लगती है, चिंता घर की माँ कर रही, पत्नी कर रही, घर के लोग कर रहे, समझ लेना तुम्हारे प्रति उनकी चाहत बहुत। मांगना नहीं है, मेरा तो समझ। घर में कभी रोटी मांग के नहीं खाना, बिना मांगे रोटी घर में देवे
तो खाना, नहीं तो भूखे रह जाना। भिखारी बनकर भीख मांग लेना, लेकिन घर में मांग कर पानी भी मत पीना महानुभाव। बहुत बड़ा अपशगुन करते हो तुम लोग। आजकल अपशगुन हो गया, घर घर में अपशगुन हो गया। बिना मांगे आजकल कुछ नहीं मिलता। क्या हो गया? अरे कोई होटल में गए हो क्या? किसी पराये घर में गए हो ना, घर में जाके तुम्हें पानी मांगना पड़ता है। वहां पानी दे दो, रोटी मांगना पड़ती है, थाली लगा दो। क्या हो गया? सबसे बड़ा अशुभ हो रहा है महानुभाव। सारे भारत के लोग सुने, घर की बात कर रहा हूं। पड़ोसी में भीख मांगना पड़े तो मांग लेना, कोई अशुभ नहीं है। रिपीट कर रहा हूं। दुश्मन के सामने हाथ फैलाना पड़े तो कोई अशुभ नहीं है। यदि ऐसा मौका आ जाए कि दुश्मन से मांगे बिना कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरा कहना है मेरे भक्तों से, दुश्मन से जाकर रोटी मांग लेना, दुश्मन से मांग लेना, जो मिले तो मांग लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी का अशुभ नहीं होगा क्योंकि दुश्मन के सामने मांगा है। लेकिन अपने घर में कभी मांग कर रोटी मत खा लेना, ये अपशगुन है। जो घर में मांग के रोटी खाते हैं उनका एक दिन ऐसा आएगा, ऐसा कर्म देगा कि उनको मांगे बिना रोटी मिलेगी ही नहीं। मांगे बिना रोटी, क्योंकि घर में तुमने मांगी है, मां के सामने नहीं, पत्नी के सामने मांग नहीं। घर है, तुम्हारी कमाई है, तुम्हारा सब कुछ है। आजकल ये फैशन चल गया, आजकल रिश्तेदारों के यहां भी मांगने लगे। मैं तुम्हारे यहाँ चाय पीने आ रहा हूं, बुला नहीं रहा हूं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो भाई टोक देना, क्योंकि इस संबंध में मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं कानून सुनी बात कह रहा हूं, मुझे पता नहीं। कितना बेशरम हो गया। अरे मैं आज तुम्हारे यहाँ चाय पीने आ रहा हूं, मैं तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा, ये फैशन चल गया कि नहीं? पहले क्या होता था, आप मेरे यहाँ चाय पीने आओगे और तुम 3 बार मना करते करोगे, 3 बार मना करोगे, अच्छा मत आओ, आज से हमारी बुराई है, नहीं नहीं फिर आ जाऊंगा। मनुहार थी ये। मनुहार कोई मान मनोवर नहीं था, ये सगुन था, ये सगुन था। कोई चीज मांगने पर नहीं लेना, और एक बार के मांगने पर नहीं लेना। जब भी कोई तुम्हें भोजन को कहे, कुछ कहे, 2-3 बार तो मना करना ही। बोले महाराजा मरवाओगे, भूखो आओ। आजकल कोई एक बार तो ज्यादा पूछते नहीं। यदि कहते नहीं नहीं मैं खा के आया, तो वो भी कहेगा अच्छी बात है, बहुत बड़ी। परंपरा बिगाड़ दी। सगुन होते थे रे, सगुन होते थे। उसी सगुन का परिणाम था कि लोगों के जीवन में संकट आ जाते थे, लेकिन भामाशाह जैसे व्यक्ति उन्हें धन देने पहुंच जाते थे। राणा प्रताप को जब भामाशाह ने धन दिया तो बोले भामाशाह क्या समझता है तू? मैं कोई भिखारी हूं जो तेरा धन लूंगा? नहीं, मर जाऊंगा, राणा तो राणा ही रहेगा, मैं धन नहीं लूंगा। बोले राजा साहब आप मांग रहे होते तो मैं नहीं देता, आप मांग रहे होते तो मैं नहीं देता। मैं अपने राजा को भिखारी नहीं बनने दूंगा। मैं राजा को देन मांग नहीं रहा है, मैं राजा के चरणों में भेंट दे रहा हूं। एक बहुत पुरानी घटना, राजस्थान की एक पारसोला है करके गाँव, वहां का एक राजा था। राजा ने युद्ध जीता तो धन खत्म हो गया या युद्ध की, तो उसने सोचा कि हमारी जनता के पास कितना धन है ये हम कैसे पता करें। कभी आपत्ति आ गई तो फिर क्या करेंगे। तो राजा ने घोषणा की, बोले साहब सारा खजाना खत्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं बचा है, सामने युद्ध सामने खड़ा है, मैं सबके सामने झोली पहनाता हूं। प्रजा से मेरी भीख याचना है कि अपना अपना जो भी स्वेच्छा से धन देना चाहें वो दे दें।
राजा आपके सामने भीख मांगता है, राष्ट्र को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए कुछ भी खजाने में नहीं बचा और सामने राजा युद्ध करने को तैयार है। पारसोला का जैन सेठ खड़ा हुआ, राजा खबरदार, मैंने आपको राजा माना है, मैं राजा को भिखारी नहीं बना सकता। आपने भीख कैसे मांगी? हम लोगों का अपमान है, हम लोगों के विश्वास का अपमान है। आप मेरा राजा भीख मांगेगा, वो भी प्रजा के सामने? राजा साहब पहले क्षमा मांगिए, आप पहले झोली नीचे कीजिए। आपने राष्ट्र का अपमान किया है, आपने राजत्व का अपमान किया है, हमारी श्रद्धा का अपमान किया है। मेरा राजा कभी भिखारी नहीं हो सकता। तो राजा कहते हैं बातें करने से क्या होगा, मुझे धन चाहिए, धन। धन तो मिल जाएगा। बोलो खजाना तुम्हारा किस सन की मुद्रा से भरना है? सेठ, किस सन की मुद्रा से खजाना भरना, ये बताओ। पहले आप भीख मांगना बंद कीजिए। 1 साल का जो सन की मुद्रा होगी उसी सन से तुम्हारा खजाना भर दूंगा। तो राजा कहता है बढ़िया, कहीं बातें नहीं कर रहा हो, ध्यान रखना, नहीं भरा तो फांसी मिलेगी तुझे। बोले साहब राजा के हाथ से फांसी चढ़ने में कौन सी बुराई है? पहले आप माफी मांगिए कि मैं आज के बाद प्रजा से कभी भीख नहीं मांगूंगा। आप राजा थे, राजा हो और राजा रहोगे। खजाना खाली हो गया तो क्या राजा को ठुकरा दूंगा? क्या हम सारी जनता तुम्हारे धन के पीछे था? हमारे राजा के पास धन नहीं बचा तो राजा भिखारी बना दूंगा मैं राजा। राजा साहब, धन के बल पर हमने राजा नहीं माना, आपके गुणों के बल पर आपको राजा माना है। यदि आपके पास 1 कौड़ी भी नहीं बचेगी तब भी आप मेरे राजा रहेंगे। बोले सेठ जी ये सब बातें तो नहीं, पहले मुद्रा कहाँ है? बोले ठीक है, कल बैलगाड़ियां भेज देना, कल बैलगाड़ियां भेज देना। और सेठ ने 1 ही सन के सिक्कों से बैलगाड़ियों की घर से लेकर राज दरबार तक लाइन लगा दी। राजा ने कहा स्वीकार कीजिए। राजा कहता है क्या बात है, मेरे खजाने में इतना नहीं जितना मेरे भक्तों के घर, मेरे प्रजा के घर में है। ओहो, अब मैं निश्चिंत हो गया, राजा से भी अमीर मेरी प्रजा है। ओह, वापस ले लो, क्षमा मांगता हूं सेठ जी, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए है, कुछ नहीं चाहिए, मैं तो परीक्षा कर रहा था। और आज का राजा होता तो छापा पड़वा देता है? छापा पड़वा देता, सब जमीन हड़प लेता। देखो कैसे राजा थे। राजा सेठ के पास जाकर घर जाके क्षमा मांगता है कि मुझे गर्व है कि हमारे नगर में ऐसे सेठ हैं, अब ये सब वापस ले लीजिए। सेठ कहता राजा साहब मैं सेठ भी हूं, साथ में बनिया भी हूं। हमारे दरबार से गया हुआ पैसा लौट के आएगा तो ब्याज सहित आएगा या दान में जाएगा। बनिया के घर में पैसा बिना ब्याज के नहीं लौट सकता। और या फिर हमने तो आपके यहां से दान दे दिया राजकोष में, राजकोष में रखो। राजा कहता मेरे कोष में रखने को जगह नहीं है, तो ब्याज दे दीजिए, वापस कर लूंगा। ब्याज दे दीजिए। राजा कहता है इसका ब्याज देने लायक भी मेरे पारसोला, कुंत कुमार पारसोला है ना। जब मैं पारसोला गया वहां तो वहां के राजा की कहानी सुनकर आत्मा गदगद हो गई और जैनी की बनियाईगिरी देख करके भी गदगद हो गया। वापस तो नहीं आए। जैनी दान दे चुका है, मगर संसार में एक जैनी ऐसा है जो मुंह से दान देने के बाद वो धन उसके लिए निर्मूल हो जाता है।
सारे संसार में नरिया चढ़ने के बाद लोग ग्रहण कर लेते हैं, और जैनी के चढ़ने के बाद वही अर्घ अनमोल था, चढ़ने के बाद निर्माण हो जाता है, छू लेवे तो हाथ धोता है। महा संसार में जैनियों की अमीर होने का मूल कारण है कि जो मुंह से निकल गया, जो दे दिया, उस पर कभी नियत खराब नहीं करता। सुन रहे हो रे जैनियों? जैनी की अमीरी का लक्षण एक ही है, निकल गया तो दे दिया, बोल दिया, बस खत्म है, कुछ नहीं, मुंह से निकल गया और दे दिया, उस पर कोई नियत नहीं। वो दान हमेशा ऐसे देना चाहिए जैसे श्रीफल चढ़ाते हो। कौन उठाएगा? कुछ नहीं, मैंने दे दिया, तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं, मैंने तो बोल दिया। वो दान फलता है, वो दान फूलता है, वो दान दिन दूना रात चौगुना पड़ता है, जो दान को निर्माण मान करके छोड़ देता है, पुनः ग्रहण नहीं करता, पुनः ग्रहण नहीं करता। हमने ऐसे ऐसे सेठ देखे कलयुग में। एक सेठ जो है, मुंह से जो बोली बोल देता है, बोली बोले या नहीं बोले, वो उतना पैसा तो देगा। मान लो 99 लाख तक बोली बोली, और फिर बोली चली गई 105 पे, उसको नहीं मिली। अब उसकी ताकत नहीं है। उसकी ताकत कहाँ तक थी? अब उन्होंने कहा भैया अब मेरी शक्ति नहीं है, मेरी शक्ति इतनी थी, पर बोली तो नहीं मिलेगी, लेकिन वो 99 लाख रुपया तुरंत देगा ला कर। बोली वाला बाद में पैसा देता था, लेकिन जो 99 लाख उसने बोले मुंह से निकले हैं, बोली नहीं मिली, वो पैसा शाम को आकर के मंदिर में जमा कराता था। बोले मेरे मुंह से तो निकल चुका है, अब बोली मिले या न मिले। लोग देख के बोले जिसने बोली ली वो भली देर से दे भाई, लेकिन वो पहले ला के दे देता, भैया जमा कर लो। भैया काय के जमा, आपको तो बोली मिली नहीं। बोले भैया बोली दो या नहीं दो, मेरी बोली तो मुझसे निकल गई, मैंने तो इतना देना निश्चित कर लिया। कैसे नहीं फलेंगे फूलेंगे? ऐसे लोग माटी को छुएंगे तो सोना क्यों नहीं होगा? ऐसे लोगों की अक्षय निधियां क्यों नहीं भरेंगी? आज थोड़ा कह दूं? अब देखो मुंह में आ गया तो कहूंगा, नहीं तो मुझे गैस बनेगी। आज कैसा जमाना है, सबका नहीं कह रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं, बोल तो देते हैं, बोलने के बाद लेने में बताओ कमेटी वालों, बोलने के बाद कह रहा हूं, बोल दिया, सारे जगत को मालूम है, फोटो उतर गई, वीडियो बन गई, यहां तक कि इंद्राणी बन चुका, लाभ भी पूरा ले लिया और पैसा भी पूरा काम कर लिया, पूरा लाभ ले लिया, सब कुछ कर लिया, फिर भी अभी देने के लिए मेरे मुंह से निकला है तो झूठा नहीं हो सकता। इंदौर में यदि खोजा जाए तो निकल आएगा कोई ना कोई। क्या बात है? यानी सही है, ताली बता रहा है कि ऐसा हुआ है, हो रहा है और अभी भी होगा। जिन्होंने बोला होगा, कार्य भी कर लिया होगा, वर्षों भी निकल गए होंगे, कहो अभी बोली नहीं दी होगी, पैसा नहीं दिया होगा। और एक आध तो ऐसा लगा कि बाप मर भी गया होगा, मर भी गया हो तो कहो बोली चुकाए बिना मर गया हो। सही बोलोगे, ताली वैसे ही बताई कि ऐसा। और हो सकता है कि वो छत्रपति नगर में ही नहीं निकल जाए ऐसा, कहो पलासिया में भी निकल जाए, कहो उदयपुर में, उदय नहीं
क्या महंगा, क्या क्या, कहाँ हो, किसको दे रहे हो, किसको बोल रहे हो? कमेटी को? अरे अपने देव साध गुरु को बोल रहे हैं, उसी को दे रहे हैं। तेरा क्या लागे उसको, उसका अर्पण है। जिस धर्म की कृपा से आया है उसी धर्म की कृपा से बोला है, और उसी में हम बेईमानी। और कल के दिन कोई रोते हैं लोग कि महाराज हम जिस चीज को छू रहे हैं वही माटी हो रहा है। मैंने कि पूर्व भाव में तुमने बोली बोल करके नहीं दी थी, आगम है। महाराज जिसमें हाथ डाला उसी में घाटा हो रहा है, कर्जा पे कर्जा चला जा रहा है, ब्याज पे ब्याज चला जा रहा है। जो जिसमें हाथ डाले घाटा उसी में है, और ब्याज पर ब्याज लगता जा रहा है। सुनो उनकी कहानी क्या है। मंदिर की बोली बोली थी और दी नहीं, ब्याज तो दूर बात नहीं, मूल ही नहीं दिया और मर गया और दे गया उसका। अकृत पुण्य कथा है। 56 करोड़ की दीनारों का मालिक 9 महीने घर में आया, सारी 56 करोड़ की दीनारें खत्म हो गई, पूरा परिवार मर गया, अकेली माँ और बेटा बचे। बस संक्षिप्त कर बता रहा हूं। एक ने दया करके कहा कि नहीं ये तो हमारे सेठ जी का बच्चा है, तो चुपचाप उसके हाथ में सोने की मोहर रखी। वो सोने की मोहर अंगारा बन गई। क्या बन गई? और फेंक दी मैं। बोले सेठ जी ये आग क्यों मेरे हाथ पे रख दी? बोले बेटा मैंने तो सोने की मोहर रखी थी। जब मुनि महाराज मिले तो तब उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों? रखी तो सोने की मोहर थी, वो बन गई अंगारा। बोले पूर्व भाव में इसने मंदिर का दान बोला था, वो नहीं चुकाया, मंदिर का निर्माण खाया, मंदिर की संपत्ति पे कब्जा किया, मंदिर की संपत्तियां दुकानें लेकर के मंदिर से 500 रुपए में दुकान ले ली और दूसरे को 5000 में दे दी। 4500 किससे कमाए? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं, ऐसा होता, ये तो मैंने भी देखा है। प्राइवेट स्वयं की दुकान हो तो 5000 में दे, मंदिर की 500 में कब्जा कर लिया। मत करो रे, मत करो। मेरा दुश्मन भी है तो मेरा बहुत अच्छी तरह निवेदन है, धर्म से मजाक मत करो, धर्म को हंसी में मत लो। यदि ये बिगड़ जाएगा आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। मत करो धर्म की संपत्ति से मजाक, मत करो धर्म की। फुटपाथ पर सो जाओ तो सो जाओ, लेकिन मंदिर की संपत्तियों को अपने कब्जे में मत लो। फुटपाथ पर रह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फुटपाथ पर रहने वाले की किस्मत बदली जा सकती है, लेकिन मंदिरों की संपत्ति पर नाजायज कब्जा करके इनकी किस्मत को भगवान भी नहीं बदल सकते, ये ध्यान रखना। फुटपाथ वाली किस्मत बदल सकती है। सारे संसार में देख रहा हूं, अरे भाई पूर्वजों ने उस संपत्ति को मंदिर में दान दिया है। यदि मंदिर के पास दुकानें हैं तो बोलो ये भगवान की दुकानें थी कि किसी भक्त की दुकान? और साथ पढ़ करके मुझे तुम्हारा अतीत याद आता है कि तुम वो पापी हो। अब क्या दया करूं तुम? यदि बताओ भैया, कोई डाकू ने तुम्हारे घर में डाका डाला हो और कल के दिन उस पर कोड़े पड़ रहे हो तुम्हारे सामने, तो तुम दया दिखाओगे, खुशी मनाओगे? जल्दी बोल दो। बोलते नहीं हो। ये बार का एक और लगा इसी। यही दशा मेरी हो गई आज। मैं क्या करूं? क्योंकि मैं तुम्हारा रोना देखते ही तुरंत आगम की किताब उठाता हूं। भगवान इस पर इतना दुख क्यों, इतना कष्ट क्यों? तुरंत मुझे लिखता है तुम्हारा इतिहास। बाबा जी ये दया का पात्र नहीं है। देखो इसने मंदिर की संपत्ति का कितना दुरुपयोग किया, देखो ये दुकानों पर कैसे कब्जा किया, देखो इसका मंदिर की बोली बोल करके अभी तक नहीं दिया, सालों निकल गए, कार्यक्रम भी कर लिया। मालूम कोई विधान वगैरह हुआ ना, पंचकर्म वगैरह बन जाती ना, बन गया, कार्यक्रम कर लिया, सब लाभ ले लिया, बोली अभी बाकी है। अब बताओ भैया क्या करो, बताओ क्या करें?
कुछ नहीं महानुभाव, मत करो रे, मत करो, मत करो मजाक मंदिर से, मत करो मंदिर की दान से, मत करो धर्म से मजाक। ये वो दीपक है कि सावधानी से रोकेगे लोगे तो अंधेरा भगा देगा, और यदि चूक गए तो यही दीपक जला के भस्म कर देगा। यही दान तुम्हें बर्बाद कर देगा, और यही दान तुम्हें आबाद कर देगा, दूसरा नहीं। जो बोला है प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। हमारे तो वो लोग हैं जो स्वप्न में भी बोल देवे। राजा हरिश्चंद्र की सुन लो कहानी, काशी में जाके बिके तीनों, स्वप्न में दे दिया, किसी को मालूम ही नहीं था। मंत्री कहते साहब कब बोला आपने दान? रानी कहती है मेरे बिना बोले ना आप देते नहीं, आपने कब बोला दान? क्या बात है महानुभाव, किसी को पता नहीं। हरिश्चंद्र कहते मुझे पता है, आपने कब बोला? बोले स्वप्न में बोला। क्या है दुनिया बताओ, क्या है धर्म? कहाँ है हम धर्म के ऊपर ऊपर चढ़ गए। आई हम धर्मात्मा, मैं भगवान का भक्त, मैं गुरु का भक्त, मैं धर्मात्मा। इसलिए मैंने कहा था चुपचाप कह दो मैं पापी आत्मा। धर्मात्मा कहने लायक तुम हो ही नहीं। धर्मात्मा कहने के पहले मुखड़ा देख ले रे दर्पण में। क्या है दुनिया आज, और हमारे धर्म को दोष देते हैं। और आज धर्म में कोई अतिशय नहीं है। देखो ये कितना रो रहा है बेचारा, कर्जा में डूब रहा है, कर्जा में डूब रहा है, ब्याज पे ब्याज लग रहा है, मकान बिक चुका है। महाराज शांति धारा भगवान थे, महाराज धर्म सुनते ही नहीं। आप भी नहीं सुनते आजकल, कोई सुन ही नहीं रहा। महाराज धर्म बहुत निर्दयी है। महाराज जी आप भी निर्दयी हो गए। अब मैं क्या करूं, तुम्हारे अतीत के कारनामों ने मुझे निर्दयी बना दिया, मैं क्या करूं। मैं था नहीं इतना निर्दयी, लेकिन अतीत के कारनामों ने निर्दयी बना दिया। जब तुम्हारे अतीत की कहानी सुनी, कहां हमारा वो राज जहां स्वप्न में दे दे तो भी देता है, मुंह से निकल जाए बोली मिले या ना मिले तो भी देता है। तुम्हें तो कार्यक्रम भी मिल गया, तुम तो कार्यक्रम भी कर लिया, तुमने तो कलश की स्थापना भी कर ली, तुमने तो पंच कल्याण भी कर लिया, तुम्हारी तो मंदिर में मूर्ति भी बैठ गई, तुम्हारा तो मंदिर का क्या हो गया निर्माण भी हो गया। उसके बावजूद भी खबर नहीं। कमेटी मांगती है तब भी कहते हैं तुम्हें दे रहे, जाओ कर लो क्या करना है। क्या बोला, एक बार और बोल दे रे, बोल दे एक बार। नहीं देना, जाओ करो क्या करना है, कर लो क्या करना है। अच्छा ये बात है। मत दे रहे चुनौती कमेटी को, ये चुनौती भगवान को है, ये चुनौती धर्म को है, ये चुनौती तुम्हारे घर को है, गुरु को है। बर्बाद हो जाएगी, कोई तेरे आंसू पहुंचने वाला नहीं मिलेगा। समझो धर्म को, समझो धर्म आत्मा की पर्याय है, अपने खुद का धर्म है रे, भगवान का नहीं। ये धर्म महावीर स्वामी का नहीं है, ये धर्म सुधा सागर का नहीं है, ये धर्म प्रत्येक आत्मा का धर्म है, अपना खुद का धर्म है। महावीर स्वामी का धर्म नहीं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी नहीं थे। महावीर स्वामी जैन धर्म में शरणागत थे। क्या कह रहा हूं, शरणागत थे। वो जैन धर्म की शरण में आए सो भगवान बन गए, ना कि उन्होंने धर्म चला दिया। बोलो महावीर के पहले जैन धर्म था कि नहीं? तो वे तो शरण में आए थे। लोग कहते हैं जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, मैं कहता हूं जैन धर्म के शरणागत महावीर स्वामी। जैन धर्म की शरण में आए थे, आदिनाथ शरण में आए थे। नहीं तो पहले पूर्व पर्याय उठा के देख लो, शेर की पर्याय में थे शब्द महावीर स्वामी। कौन सी पर्याय में थे? हिरण मार के खा रहे थे।
मांसाहारी थे, आदिनाथ भील की पर्याय में थे। वह शेर जब जैन धर्म की शरण में आया तो 10वें भाव में आज वो तीर्थंकर भगवान बन गया। महावीर की बदौलत जैन धर्म है कि जैन धर्म की बदौलत महावीर है। हमारे तुम्हारे बदौलत नहीं है धर्म, धर्म की बदौलत, हमारी बदौलत धर्म नहीं है। मैं धर्म की बदौलत मुनि हूं, तुम धर्म की बदौलत श्रावक हो। जिसकी बदौलत तुम हो उसी से मजाक, उसी के लिए तुम्हारे मन में भाव विकार आ जाते हैं। जो सबको स्पष्ट है, सबको मालूम, और तुम्हें भी मालूम है कि तुमने दान बोला है। सेठ कहता है राजन दान के लिए निकला है, आप कोष में रखिए। बोले मेरे पास जगह नहीं है तो मैं कुछ नहीं जानता, मेरी गोदाम किराए पे ले लीजिए लेकिन धन तो वापस नहीं होगा, और होगा तो ब्याज दे दीजिए। हिसाब लगा गया तो मुनीम ने कहा साहब ब्याज ही इतना बैठ रहा है कि अपने खजाने में नहीं है। घटना जो भी घटी हो, लेकिन कितनी शिक्षा दे रही है हमें। इसलिए मांगना नहीं। अपना मूल प्रसंग चल रहा था, मिले। राणा प्रताप ने कहा नहीं मैं नहीं लूंगा, भीख नहीं लूंगा, मर जाऊंगा। भामाशाह ने कहा आप मुझे संदेशा भेजते कि हे भामाशाह मुझे कुछ धन की जरूरत है, तो मैं आता भी नहीं, क्योंकि मैं भिखारी राजा को दान अपनी संपत्ति नहीं दे सकता। पाठशाला के सेठ ने कहा पहले झोली बंद कीजिए, भिखारियों की झोलियों में बासी रोटी डाली जाती है, खजाने का धन नहीं। और राजा के लिए रोटी नहीं, सारी संपत्ति लुटा दी जाए तो कम है। पहले आप राजा बनिए, भिखारी नहीं। राणा प्रताप को भगवान ने कहा यदि आप मांगते तो मैं देने वाला नहीं था, एक कौड़ी नहीं देता, लेकिन तुमने मांगा नहीं है, इसलिए सारी संपत्ति में भेंट कर आया हूं। राजा प्रजा की भेंट नहीं ठुकरा सकता। अब देखिए उल्टा देखिए, भरतेश वैभव में आया है कि चक्रवर्ती के मन में भाव आया कोई राजाओं की भेंट लेके क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अक्षय निधिया है। मंत्री ने कहा बोले राजा साहब कितनी धन दौलत हो, प्रजा की भेंट धन दौलत से भी बड़ी होती है, आपको लेना पड़ेगा। क्या दोगे तुम? भेंट है। एक सेठ की कहानी है यथार्थ में। तुम लोग वो व्यवहार देते हो ना, लिफाफा, शादी में जाते हो तो कुछ, उसने कहा नहीं मुझे किसी का व्यवहार नहीं चाहिए, लेना नहीं। बहुत बड़ा आदमी था, सबको बहुत भेंट में अच्छी अच्छी चीजें दे रहा था। बोले क्या भेंट में 2-5 लाख रुपए आएंगे? उन्होंने सबसे कहते भैया मैं किसी की भेंट नहीं दूंगा, मुझे किसी की भेंट नहीं चाहिए। तो 90% तो खुश हो गए। इंदौर के थे, दिवाली तक आप इंदौर की फजीती कर दोगे कहीं कह लेंगे, चलो कोई बात नहीं। उनका अच्छा देखो वाह धन्य है सेठ जी, आपने कोई व्यवहार नहीं दिया, और क्या भोजन, क्या व्यवस्थाएं, और क्या जीवन, कितना बढ़िया काम होगा, और भेंट में दे रहा है सोने चांदी। एक स्वाभिमानी श्रावक था, वो सीधा मेरे पास आया, बोले महाराज जी बड़े आदमी हैं तो क्या हुआ, मैं तो गरीब हूँ और मेरा इन्होंने लिफाफा नहीं लिया, ठुकरा दिया, मैं तो वहाँ पानी भी नहीं पिया, लौट के आ गया। मैंने कि लिफाफा ठुकरा दिया? महाराज आपसे इसलिए शिकायत कर रहा हूँ कि वो आपका भगत है। मैंने बीच में बुलाया, मैंने कि तुम शादी कार्यक्रम पर तुरंत यहाँ आओ। मैं वहीं था, तुरंत आओ। बोले महाराज शाम को आ जाऊँ तो?
मैंने कहा नहीं इसी समय तुरंत आओ। तुरंत बनाया। मैंने कहा तुम बड़े सेठ हो गए हो, मालूम तुम्हें ये व्यवहार नहीं ठुकरा रहे हो, ये रोड पे आने का निमंत्रण दे रहे हो। ये सारी संपत्ति बुला जाएगी, सारी अय्यासी भूल जाओगे, सारे खजाने में माटी हो जाएगी। चक्रवर्ती जैसा व्यक्ति नहीं ठुकरा सका। चक्रवर्ती के बाद कोई बहन कुछ भी लेके जाओ, एक कौड़ी भी लेके जाओ, चक्रवर्ती हाथ लगाएगा और उसको खजाने में रखा जाएगा। उसके बदले भले 100 कौड़ी दे दो, लेकिन भेंट तो स्वीकार करना चाहिए। मैंने कहा ये बर्बाद हो जाओगे, ये भेंट है, भेंट कभी ठुकराई नहीं जाती। भेंट का अपमान नहीं करना, कितने बड़े आदमी हो, भेंट है। मुराद जी क्या करेंगे आप भी 2-5 लाख रुपया। मैंने कहा 2-5 लाख नहीं है, यही तेरी बहुत बड़ी सिद्धि है। तुझे जो देना है उतना लौट के दे देना, लेकिन वो तो ले। दया लिया, जिनके वापस किए थे हमके उनके वापस बुलाओ। सब लोग आए, क्योंकि मुझे भविष्य का भिखारी दिख रहा था वो सेठ। कल के दिन सब उसका सब लुट जाता, सब माटी हो जाता, तो रोता हुआ किसके पास आता बोलो? भगत तो मेरा ही था। फिर मैं कल क्या कर लेता? मुझे दिख रहा था भविष्य कि कल ये रोता हुआ मेरे पास आएगा। गुरु वो माँ होती है रे। हम तुम्हें कई बार कठोर उपदेश देते हैं, अभी दे रहा हूं, माँ हूं, क्योंकि मुझे भविष्य दिख रहा है। माँ का एक लक्षण बताऊं, आप लोग शेयर करना। आपके छोटे बच्चे को कोई हंसाता है तो तुम मना क्यों करते हो? कोई छोटे बच्चे को हंसाता है तो ये मना करती है कि हंसाओ मत। अरे बच्चा भी कहता है माँ तू ये मुझे हंसा रहा है, तू क्यों मना कर? नहीं भैया हंसाओ मत, क्योंकि बच्चे की आदत है जितना हंसेगा। तो हंसाते समय तो तुम हो और रोते समय अकेली बच्चे की बेचारी हो। माँ बेटे को हंसाते समय मना करती है कि मत हंसाओ, वो रोएगा। ऐसे ही मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम ज्यादा मस्ती में मत जाओ, नहीं तो कल रोओगे। ज्यादा अहंकार में मत जाओ, कौन क्या कर लेगा मेरा। ज्यादा मस्ती में मत जाओ, ऐसे रोओगे कि रोते हुए फिर आओगे। बंधु, हंसने वालों के लिए तो मैं प्रवचन दे सकता हूं, रोने वालों के लिए मेरे पास रूमाल नहीं है। मान जाओ, सारे भारत के लोगों को यहां से संदेशा दिया जा रहा है, मत गलती करना। धर्म से मजाक नहीं, धर्म की संपत्ति से मजाक नहीं। कुछ भी हो, हमारे लिए किसी के पास दुकान हो तो हाथ ठेला पर लगा लेना, लेकिन मंदिर की दुकान पर अपना व्यापार मत करना। और करना है तो कमेटी की सहमति से करना, और सहमति से करना है। और बाजार में जो रेट भाव हो किराए का, उससे 5 रुपया ज्यादा देना है। मैं अपने भक्तों को कह रहा हूं, मान लो बाजार में उस दुकान की कीमत का किराया 5000 है, तो आप 5500 देना। भाई 5500 क्यों दे रहे? बोले मंदिर की दुकान है। किसकी है? किसकी दुकान है? ये मंदिर की दुकान है, इसलिए मंदिर की दुकान का बेनिफिट मैं 5500 दूंगा, 5000 रेट है। उल्टा हो रहा है। आज मंदिर की धर्मशाला में 50,000 देने में रोते हो रहे, और अभी होटल में 5 लाख दे आते हो। कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं? अरे मंदिर की दुकान बृहस्पति धर्मशाला लो तो 6 लाख दो, क्योंकि मंदिर का है। और फिर कहते हो हम बर्बाद हो गए। धर्मशाला में शादी की, बोले बर्बाद हो गए। बर्बाद धर्मशाला नहीं करती है, धर्म के साथ तुम मजाक करते हो। अकृत पुण्य नहीं, नहीं, कुछ नहीं। हम बोला हुआ दान अपने ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। संकल्प कर लिया,
पहले पहले घोषणा करो, लेने के बाद नहीं। लेने के पहले कहो भाई ये पैसा मैं इतने साल में दूंगा और इस प्रकार किस्त दूंगा। लेने के 3 होने के बाद नहीं। कब करना है? भैया सुनिए भाई, मैं बोली ले सकता हूं लेकिन मुझे मोहलत दे दीजिए, हम इतने साल में पैसा दे देंगे, फिर तुम्हें निर्माल का दोष नहीं है, लेकिन उतने साल में तुम्हें किस्त बांध के देना है। 1 साल की किस्त नहीं है, मैं इतने साल में दे दूंगा, ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि आपने बोली बोलने के पहले कहना चाहिए। बाद में कहते हो, बाद में नाटक करते हो, और मंदिरों का पैसा सालों सालों निकल गया, करोड़ों करोड़ों रुपया है। इंदौर की कमेटियों से बात करना पड़ेगी, निकलेगा। बस मैंने कह दिया, मेरे मुख से कभी आज तक कोई गलत चीज निकली नहीं जो न मिली हो। आज मैं अंदाज से, अनुमान से बोल रहा हूं। और पूछा जाए, रूपेश बैठे थे, छत्रपति कॉलोनी कर गए, दोषी जी आप पूछना, यहां नहीं पूछना, बाद में पूछना ना, यहां भी निकलेगा कोई जिसने कार्यक्रम की बोली बोली हो और को अभी तक नहीं दी हो, को पिछले चतुर्मास की बोली हो। यहां पहले भी चतुर्मास हुए हैं, बता दे, उस समय की बोली हो, चतुर्मास हो गया, लाभ ले लिया, आशीर्वाद ले लिया, और पैसा का दिया नहीं हो, निकल आएगा कोई ना कोई। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, चलो कोई बात नहीं, आज तक तुम्हें मालूम नहीं था कि इसका हश्र क्या है, चलो आज गुरु ने बता दिया। जितनी पुरानी उधारी दुनिया में है, आज शाम तक सारे भक्त कर्जा लेकर के भी जमा करा दें, मेरा मान लो। चलो अभी तक तुम ये कह सकते हो कि मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि इतना इसका दुष्परिणाम होगा। आज तो गुरु के मुख से निकला है, आज तो तुम्हारे लिए दिया है। सारे भारत के जैनियों से कह रहा हूं आज, और मैं अपने भक्तों से खास तौर से कह रहा हूं, आज जो तुमने सुना है, आज शाम तक कर्जा करना हो तो कर लेना। महिलाओं अपने पुरुषों से कहो, मेरे जेवर बैंक जाए तो बैंक दो, लेकिन मंदिर की बोली हमारे ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए, समय पूरा हो गया। तुम लोग बहुत याद, इनकी स्मृति शक्ति बहुत ज्यादा है, बहुत तेज होती इनकी स्मृति शक्ति। ये भूल जाए तुम याद करो, मंदिर की बोली ली थी आपने, ये समय लिया था, समय पूरा हो गया, तो क्या करूं मैं, कहां से दूंगा? ये पकड़ो जेवर। पूरा नहीं मानो तो कह दूं, मंगल सूत्र भी किसी दिन दे देना। पापियों की महिलाओं ने तो पाप के कर्जा चुकाने के लिए मंगल सूत्र दिए, तुम अपने पति को धर्म की बोली चुराने के लिए मंगल सूत्र दे देना। देखता हूं क्या होता है उसका, देखे आइए, आपको स्मृति बहुत होती है। इसका प्रमाण दो, यदि किसी रिश्तेदार के हाथ से कोई वो चीकट आती है ना, चीकट, कुछ सामान आता है, 10 साल बाद तुम्हें उसके यहां देना है, उसी हिसाब से जाएगी, उनके यहां से ये आया था। बहुत याद रखते हैं, व्यवहार उनको बहुत याद रहता है। एक मंदिर का व्यवहार भी याद रख लो देवियों, तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का कल्याण हो जाएगा। याद दिलाओ मंदिर की बोली, क्यों हम इंद्र बन चुके थे, चतुर्मास निकल चुका, दूसरा चतुर्मास हो रहा है, अभी पिछले चतुर्मास की बोलियां बाकी है। नहीं, कर्जा करके दो, संपत्ति बेच के दो, दान दो, ये धर्म है, किसी का नहीं, अपना धर्म है, अपना भगवान है, अपना मंदिर है, अपना गुरु है, और धर्म अपना है, कभी मजाक नहीं करना। इसलिए बिना मांगे, अपना मूल प्रसंग का समय हो गया है, अभी इस प्रसंग को अपन और अच्छी तरह करेंगे। बिना मांगे आज से घर में रोटी मांग करके, आज तो उपवास कराओगे आप, एक दिन का कर लेना। घर में पानी मांग के नहीं पीना, घर में मांग करके कुछ नहीं। घर वही है
जहां बिना मांगे मिलता है। यशोदा मैया की बात थी, बेटा मैं तेरी माँ हूं, तू मांगेगा तब मैं रोटी खिलाऊंगी। नहीं बेटा, तेरे बिना मांगे रोटी खिला दे, उसी का नाम माँ है। और बिना मांगे जो रोटी खिलाती है वो एक दिन भिखारी बेटा बड़ा होकर के राजा बेटा बन जाता है, क्योंकि माँ ने बिना मांगे रोटी खिलाई थी। प्रैक्टिकल करो, बिना मांगे बेटे को रोटी खिलाओगे, एक दिन वो राजा बनेगा, और मांगने पर खिलाओगे तो राजा भी एक दिन भिखारी बनेगा। ये निश्चित करना, क्योंकि माँ सगुन होती है, माँ मंगल होती है। चक्रवर्ती आज तक उसने घर में कभी भरते इसमें वो मंदिर से जाकर के दानशाला में जाता था, बैठक में बैठ जाता था, जब तक अंदर से आवाज नहीं आएगी भोजन की। चक्रवर्ती ने अपने घर में बिना निमंत्रण के कभी भोजन नहीं किया, बिना निमंत्रण के भोजन नहीं किया। कहां कहां? घर में। पहले के लोग बैठक में बैठ जाते थे, अंदर से आवाज आती, जाओ बेटा पापा से कह दो भोजन तैयार है, भोजन कर ले। यह है निमंत्रण। जिस घर के पुरुष घर में निमंत्रण से भोजन करते हैं, जाओ उस घर में कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं आ सकती, ये सिद्धि हो। कम से कम ये आज भी प्रसंग आया तो बहुत अच्छा प्रसंग है महानुभाव। मैं नहीं चाहता हूँ माताओं बेटे को भिखारी मत बनाना। तुमने गोदी में लेके कहा है राजा बेटा, क्या कहा है, और वो तुम्हारे सामने भिखारी बन गया? नहीं, तुम पति की पत्नी बन के आई तो राजा की रानी बन के आई थी कि पत्नी बन के आई थी? दूल्हा राजा बन के गया था। ये क्या बन के गया था बोलो? और तुमने तो उसको भिखारी बना दिया कि मांगेगा तो रोटी मिलेगी। कैसा राजा है? अरे राजा बन के गया था तो कहो तुम कल भी राजा थे और आज भी राजा रहोगे। हम पति को मांगने पर नहीं, बिना मांगे रोटी देंगे, क्योंकि मेरा पति राजा है। मैं राजा की रानी बन के आई हूं तो घर में मांगना नहीं मांगना। इसके संबंध में कभी आज समय हो रहा है, बहुत लॉजिक है महानुभाव। ये छोटी छोटी सी बातों से तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाती है, और वो उन छोटी बातों पर हम थोड़ा गौर करके तुम्हें एक ऐसा, मैं कुछ दूंगा नहीं, मैं तुम्हें कुछ दूंगा नहीं, लेकिन तुम्हारे भंडार भरे बिना रहेंगे नहीं। महावीर भगवान की जय। हेलो बंधुओं, आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएगा। बंधु, हम सभी के लिए कल का क्षण जो है वो बड़े ही महत्वपूर्ण दिन है हम सभी के जीवन के लिए, क्योंकि 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की कल मोक्ष कल्याणक पर्व है और बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं। आप देखिए गुरुवर के ठीक पीछे में आपको कुछ दृश्य तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है पता है? आप लोग सभी जानते हैं, एक सुर में बोलेंगे, ये क्या बन रहा है? सम्मेद शिखर जी और स्वर्ण भद्रकूट जो है वो चमचमाती हुए स्वर्ण के समान जो है यहाँ पर स्वर्ण भद्रकूट बनेगी और यहीं पर हम मोक्ष कल्याणक पर्व मनाएंगे। बंधुओं, उपसर्ग विजेता 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक पर्व पावन अवसर पर 19 अगस्त की प्रातःकाल चातुर्मास पंडाल से समय, अनुराग जी समय की घोषणा करो। कल इतने कार्यक्रम करना है तो समय कितने बजे शुरू होगा? गुरुवर, मैं यहाँ चर्चा कर रहा था कमेटी से, अगर 7:15 बजे हम प्रारंभ कर दें। चलिए सुनिएगा गुरु, 7 बजे का सबको समय दे दो जी। देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और जो कैमरा है मेरी तरफ फोकस कर दीजिए ताकि सभी लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को पता चल सके। कल प्रातः ठीक 7 बजे पार्श्वनाथ भगवान जी की श्रीजी एवं मुनि संघ की अगवानी होगी। उसके बाद में अभिषेक और शांति धारा होंगे। पार्श्वनाथ भगवान की फिर पूजन होगी और उसके बाद में देखिए सिरोंज से हमारे बीच में 351 किलो का एक बहुत बड़ा लाड़ू यहां पर आ रहा है। 351 किलोग्राम का सिरोंज के हमारे मुनि भक्त पूरे परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएगा यहां से। और उसके बाद में जो 3 यहां पर प्रतियोगी चुने जाएंगे जो कि लाडू सजाओ प्रतियोगिता, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी परंपरा है, हमारी बहनें, हमारी जो गुरु भक्त बहनें और भाभियां हैं वो बड़े मन के साथ में तैयारियां करती हैं। तो वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो कल लाडू जो होंगे
वे भी यहां पर आएंगे, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही इन 4 लाड़ुओं की विशेष बोलियां होंगी, यानी 351 किलोग्राम का जो हमारा इतना बड़ा लाड़ू यहां पर आ रहा है उसकी बोली लगेगी, फिर प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और उसके बाद में होगा भगवान पार्श्वनाथ का हम निर्वाण कांड, और उसके बाद में प्रवचन होंगे। तो आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा इस बात का। आइएगा, हाथों को जोड़े, जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हो जपो दिन रैन, जो थारो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। दौद संग जिनवाणी माता की जय। 9 बार नभोकार। बंधु व्यापारी प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक रोहित जी खंडेलवाल हमारे बीच में गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से वे गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं, श्रीफल अर्पित कर रहे हैं। आइए बंधु, हम चलते हैं सीधे अब गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के श्री चरणों में, और हम उनका अर्घ अर्पित करेंगे। बाबों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्ज भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रोम विश्ववंदनीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर महामनिंद्राय, तिनके चरण कमलों में हम सभी का मन से भजन से कहते अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमोस्तु गुरुवर जलफलादि अर्घम नृपामते। आइए पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में चलते हैं और अर्घ अर्पित करेंगे। सभी लोग अपने हाथ में अर्घ ले लीजिएगा। जल चंदन अक्षत पुष्प मिला, नैवेद्य दीप ले गुण गाऊं, कर्मों की धूप बना कर मैं उस सिद्ध महाफल को पाऊं। यह अर्घ चढ़ा कर हे मुनिवर मैं अर्घ रहित सुख पाऊंगा, उस मूल रहित अक्षय पद को पाकर निज को ही ध्याऊंगा। यह अर्घ मुनि क्षणशील रहा, निज गुण का अर्घ्य बनाऊंगा, तेरे समान ही बन करके मैं सुधा सिंधु बन जाऊंगा। एक बार ये अंतिम लाइन फिर से हमें रिपीट करना है। तेरे समान ही बनकर मैं सुधा सिंधु बन जाऊंगा। ओम तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य महातपो मार्तंड, जिन धर्म प्रभावक शुद्धवाक श्रावक संस्कार सवर प्रवर्धक वर्तमान समंत भद्र सह गर्जन अलंकृत मनोग्र ऋषिराज निर्यापक श्रवण जगत पूज्य मुनिपुंग श्री सुधा सागर महामनिंद्राय, तिनके चरण कमलों में हम सभी का मन भजन कैसे अत्यंत भक्ति भाव से हाथ जोड़कर शीश नवाकर बारंबार नमोस्तु गुरुवर जल फलादि अर्घम नृपामदे, अर्घम नृपामदे। हेलो, हाँ, समाज से निवेदन है कि मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर कल सुबह 7 बजे इंदौर का पूरा जैन समाज यहाँ पर उपस्थित होवे, ऐसा कमेटी की ओर से निवेदन है। मैं महाराज श्री के सानिध्य में मोक्ष सप्तमी मनाएंगे और 10 बजे तक आपको फ्री कर देंगे।